हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आप लोग के लिए कॉमर्स से जो रिलेटेड जो बेसिक टर्म है उसको लेकर आए हैं। ऐसे आप लोग को 2 वीडियो हमने डाल चुका है पहले भी, तो हमारे चैनल से यदि आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्टार्टिंग का जो 2 वीडियो बेसिक का डाला गया उसको ज़रूर आप देखें और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट पर, छूट करेंगे। देय राशि में से स्वीकृत कटौतियों को छूट कहा जाता है। यह ग्राहकों को दी गई एक विशेष सुविधा है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर उन्हें खरीदने और तुरंत भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ग्राहकों को जितना उनसे पैसा लिया जाता है उस जितने राशि उनसे देय होती है उनमें से कुछ अगर कटौती हम लोग कर देते हैं, कंसेशन दे देते हैं, तो उसी को हम लोग छूट बोलते हैं। और ये छूट जो है ग्राहक को यह ग्राहकों को दी गई एक विशेष सुविधा है जिसके द्वारा ग्राहक बड़े पैमाने पर खरीदारी करने के लिए भी उत्सुक होते हैं और नकद में पेमेंट करने जो भी पैमाने पर खरीदने और तुरंत भुगतान करने के लिए भी क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो ये हुआ छूट, यानी जो देय राशि में से कुछ कटौती दे दी जाती है वो क्या है, छूट है। और ये विशेष सुविधा है। इससे क्या होता है कि लोग खरीदने के लिए भी तैयार होते हैं और तुरंत भुगतान देने के लिए भी प्रेरित होते हैं जहां डिस्काउंट मिलती है। ये 2 टाइप के होते हैं डिस्काउंट, 2 टाइप के, व्यापारिक छूट, नगदी छूट। ये जो छूट है 2 टाइप के होते हैं, यानी एक होते हैं व्यापारिक छूट और एक होते हैं नगदी छूट। व्यापारिक छूट क्या है, तो दिया है कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल के सूची मूल्य पर एक निश्चित प्रतिशत के दर से दी गई छूट व्यापारिक छूट कहा जाता है। जब विक्रेता अपने क्रेता को वस्तु के जो लिस्ट प्राइस होता है, सूची मूल्य होता है, जैसे आप कोई कंटेनर खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं, तो उस पर जो प्राइस होता है उसको सूची मूल्य बोलते हैं। तो जब विक्रेता वस्तु के सूची मूल्य के आधार पर जब अपने क्रेता को एक निश्चित प्रतिशत से छूट देता है तो उसे व्यापारिक छूट कहा जाता है। व्यापारिक छूट यह उधार खरीदने वाले और नगद खरीदने वाले दोनों को दिया जाता है, चाहे उधार खरीदे या नगद खरीदे। हाँ, लेकिन एक बात है कि व्यापारिक छूट को रजिस्टर में दर्शाया नहीं जाता है, लेखांकन में इसे लिखा नहीं जाता है, सिर्फ इसे रसीद पर मेंशन कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, लेकिन इसको रजिस्टर में दिखाया नहीं जाता है। रसीद पर भले ही दिखा दिया जाता है लेकिन रजिस्टर में जो अकाउंट ऑफ रजिस्टर उसमें दिखाया नहीं जाता है। अगर बात करें नगदी छूट की, तो विक्रेता के द्वारा क्रेता को नगद बिक्री के समय या निश्चित समय के अंदर भुगतान करने पर निश्चित प्रतिशत से दी गई छूट को नगद छूट कहते हैं। जब विक्रेता के द्वारा नगद विक्रय के टाइम या एक निश्चित टाइम के अंदर कोई अगर भुगतान करता है और निश्चित प्रतिशत से जब क्रेता को विक्रेता छूट देता है तो उसे हम लोग कहते हैं नगदी छूट। और ये जो नगदी छूट होता है ना, लेखा इसका किया जाता है, इसको रजिस्टर में मेंशन किया जाता है, दिखाया जाता है। व्यापारिक छूट के जैसा इसको छोड़ा नहीं जाता है, इसे दिखाया जाता है। एक चीज़ और भी है, यह केवल नगद भुगतान करने वाले क्रेता को ही मिलता है, उधार करने वाले को नहीं। यानी हमने बात किया कि नगदी छूट जो है, कैश डिस्काउंट जो है, ये विक्रेता के द्वारा नगद विक्रय जब करता है क्रेता को, नगद विक्रय के समय या एक निश्चित समय के अंदर अगर नगद भुगतान करते हैं क्रेता, तो उस समय एक निश्चित प्रतिशत के दर से जो क्रेता को छूट देता है उसे नगदी छूट कहा जाता है। और नगदी छूट का लेखा रजिस्टर में हम लोग करते हैं और नगदी छूट उन्हीं को मिलता है जो नगद भुगतान करते हैं, बाकी उधार वाले को नहीं मिलता है। एक चीज़ और बता दें आप लोग को, जो ये व्यापारिक छूट के बारे में है कि व्यापारिक छूट
किसी भी अगर प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, काटा जाता है, तो उसमें से माइनस कर दिया जाता है, लेकिन उसको रजिस्टर में मेंटेन नहीं किया जाता है। तो हमने पढ़ा डिस्काउंट के बारे में, और डिस्काउंट के 2 टाइप हमने पढ़ा। डिस्काउंट मीन्स बताए कि जो देय राशि है उसमें से कुछ अगर विक्रेता स्वीकृति दे देता है, उसमें से कटौती स्वीकृत कर लेता है, तो उसी को छूट कहा जाता है। छूट एक विशेष हमारे कस्टमर के लिए क्या है, सुविधा है, जिसके द्वारा वो बड़े पैमाने पर खरीदते भी हैं और भुगतान करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। डिस्काउंट 2 टाइप बताए, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स यानी विक्रेता अपने क्रेता को सूची मूल्य के आधार पर, जो वस्तु के प्राइस के आधार पर जो छूट देता है एक निश्चित प्रतिशत से, उसको हम लोग व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट दोनों लोग को दिया जाता है, नगद खरीदने वाले को या उधार खरीदने वाले को, दोनों लोग को दी जाती है। लेकिन हाँ, इसको रजिस्टर में नहीं लिखा जाता है। और व्यापारिक छूट जो है, अगर आप कोई भी वस्तु पर लगाते हैं तो उसमें से माइनस कर दिया जाता है। एक चीज़ और बता दें आप लोग को, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर क्रेता खरीदा है वस्तु, जब वापस होने लगता है वस्तु, तो उस टाइम भी खरीदते समय ट्रेड डिस्काउंट कटता है, और जब वापस होने लगता है तब पर भी उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट देखा जाता है। और ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना, वो व्यापारी अपने मन से देता है, आपको डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए वैसी व्यवस्थाएं करता है। और कैश डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि लोग नगद ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कर सकें, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिलने से लोगों को देय राशि में से कुछ राशि डिस्काउंट मिलने की उम्मीद होती है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप लोग को बताया डिस्काउंट और डिस्काउंट के 2 टाइप, व्यापारिक छूट, कैश डिस्काउंट। इसको रजिस्टर में मेंटेन करते हैं और इसको रजिस्टर में मेंटेन नहीं करते हैं। ये नगद उधार दोनों वाले को दिया जाता है, ये केवल नगद वाले को दिया जाता है। जो समय के अंदर में पेमेंट कर दे, जो नगद विक्रय करे, नगद क्रय करे, उसको पेमेंट करते समय ये डिस्काउंट दिया जाता है। देखिए आगे जो बात करेंगे हम लोग, ऋणी या देनदार यानी डेटर। व्यापारी की रकम जिस व्यक्ति संस्था के पास बाकी होता है उसे ऋणी या देनदार कहा जाता है। जैसे हम एक व्यापारी हैं और हमारा पैसा जिस व्यक्ति पर बाकी है वो हमारा देनदार है, ऋणी है। जैसे हमने 10,000 का माल मैंने श्याम को 10,000 का माल बेचा, तो श्याम हमारे लिए 10,000 का देनदार हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। या हमने कोई उधार राशि दे रखा है उसको, या कोई राशि पेमेंट किया है उनको और वो अभी नहीं दिए हैं, तो उस राशि के लिए हमारे लिए क्या हो जाएंगे, वो डेटर हो जाएंगे। लेकिन डेटर हम लोग उसी पर्सन को बोलते हैं जब एक व्यापारी किसी व्यक्ति को उधार माल बेच देता है और जितना का बेचता है उसे हम लोग कहते हैं डेटर। उसे क्या बोलते हैं, डेटर। अगला है लेनदार यानी क्रेडिटर। व्यापार के ऊपर जिस व्यक्ति या संस्था का बाकी है उसे लेनदार कहते हैं। सपोज डैट कॉमर्स वर्ल्ड एक व्यापार है और इस पर श्याम का 10,000 रुपया बाकी है, वो श्याम हमारे लिए लेनदार हुआ। या कॉमर्स वर्ल्ड के द्वारा 1 लाख रुपया का माल राम से खरीदा गया उधार, अभी पेमेंट नहीं किया गया है, राम हमारे लिए लेनदार है 1 लाख का, उसके पैसा देने हैं। अब है माल यानी गुड्स किसको बोलते हैं, तो व्यापारी जिन वस्तुओं में व्यापार करता है या क्रय विक्रय करता है उसे गुड्स। यदि देखिए, यदि हम मार्कर का बिजनेस करते हैं तो ये मार्कर ही गुड्स है। यदि मोबाइल का हम बिजनेस करते हैं तो मोबाइल ही गुड्स है। यदि बेंच डेस्क का हमने बिजनेस कर रहे हैं वही मेरे लिए गुड्स है। बुक का बिजनेस करते हैं तो वही मेरे लिए गुड्स है। ठीक है। देखिए अब हम लोग अगला जो पॉइंट लेंगे, परचेज, क्रय। व्यापारी के द्वारा विक्रय करने के उद्देश्य से
माल के नगद या उधार खरीदने की क्रिया को क्रय कहा जाता है। देखिए, अगर आपने कोई भी वस्तु यूज के पर्पस से लाइएगा तो क्रय नहीं कहलाएगा, परचेज नहीं कहलाएगा। उसको बेचने के उद्देश्य से लाइएगा खरीद करके तो वह क्रय कहलाएगा। उस क्रिया को क्या कहेंगे? क्रय कहेंगे। तो दूसरी चीज़ है विक्रय। व्यापारी के द्वारा व्यापारिक वस्तु को नगद या उधार बेचने की क्रिया को विक्रय कहते हैं। जो भी व्यापारिक वस्तु है उसको नगद बेचे चाहे उधार बेचे वो विक्रय है। नगद भी है और उधार को भी, दोनों को मिलाकर विक्रय माना जाता है। जैसे कि आप कोई भी वस्तु खरीद के ला रहे हैं, बेचने के उद्देश्य से, उस क्रिया को आप क्रय कहेंगे। और जब व्यापार की वस्तु आप उधार या नगद बेचते हैं किसी को तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विक्रय। क्या बोलते हैं? विक्रय। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे, अभी बात कर रहे थे हम लोग की क्रय और विक्रय के बारे में, परचेज और सेल्स। अब हम लोग बात करेंगे क्रय वापसी और विक्रय वापसी। जब व्यापारी अपने कुल क्रय में से कुछ माल को खराब होने के कारण अपने आपूर्तिकर्ता को वापस कर देता है तो वापस किया गया माल को क्रय वापसी कहा जाता है। आपूर्तिकर्ता यानी जिससे वो खरीदा था और वो ख़राब हो गया, कुछ उसमें से वस्तु खराब है। जैसे हमने खरीद के लाया 10,000 का माल, उसमें से 500 का माल ख़राब है, हमने वापस कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रय वापसी। क्या बोलेंगे? क्रय वापसी। हमने 100 बुक खरीद के लाए थे, एक बुक उसमें से ख़राब है, ले जाकर विक्रेता जो हमें बेचा था, जो आपूर्ति किया था, उसको ले जाकर हम वापस कर देंगे तो उसको बोलते हैं क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। विक्रय वापसी, व्यापार के माल ग्राहकों के द्वारा क्रय हो जाने के बाद वह माल खराब होने के कारण ग्राहक व्यापार को माल वापस कर देता है तो वापस किया गया माल विक्रय वापसी कहलाता है। जब मान लीजिए किसी ग्राहक को हमने माल बेचा और उसमें से कोई वस्तु खराब हो गई, चाहे जो बेचा है वही खराब है, और जब हमें वापस कर देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो आप लोग को आज हमने बताया अभी लास्ट में कि विक्रय और क्रय, सेल्स और परचेज, और उसका रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न। तो परचेज रिटर्न और इसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। उसके बाद यह है कि जैसे कि मान लीजिए जब व्यापारी, अब जैसे परचेज रिटर्न में दिया है कि व्यापारी जब माल खरीद लेता है, क्या कर लेता है? खरीद लेता है, और उसमें से कोई ख़राब वस्तु है उसको वापस कर दिया, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। या इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड यानी जैसे कि हमने खरीदा और माल किसी को 10 मोबाइल खरीदा, उसमें से 2 मोबाइल ख़राब है, वापस कर दिया, परचेज रिटर्न हुआ। इसका दूसरा नाम होता है परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवार्ड, और सेल्स रिटर्न का दूसरा नेम होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड। तो ये हो गया परचेज रिटर्न, हो गया कि हमने खरीदा था और उसमें से ख़राब कुछ हो गया, वापस कर दिया, तो हमारे लिए वो परचेज रिटर्न। हमने किसी को बेचा था, वो हमें वापस कर गया, वापस कर दिया, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न।